जरा गौर से देखिए कुदरत के इस नजारे को, इस हरियाली को, पशु पक्षियों को। क्या पता ये सब कल हो न हो। चौंकिए मत, ये कोई मजाक नहीं, हकीकत है। अब तक की मानव जानकारी के मुताबिक पृथ्वी ही वो एकमात्र ग्रह है जिसे जीवन सृष्टि के निर्माण का वरदान प्राप्त है। हमारे संसार की रचना किसी चमत्कार से कम नहीं है। इसका अस्तित्व कायम होने के लिए लाखों करोड़ों साल लगे हैं। ताज्जुब की बात यह है कि सृष्टि के जिस वरदान पे हमारा और पृथ्वी के हर जीव जंतु का वजूद निर्भर है, आज हम उसे ही अपने कर्मों से नष्ट कर रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग वो प्रकोप है जिसकी वजह से हमारी पृथ्वी का औसत तापमान तेजी से बढ़ रहा है और इसका हमारे पर्यावरण पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। पिछले 100 सालों में मानव जाति के गतिशील विकास और उद्योग की क्रिया से ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई है। वन कटाई, कारों, फैक्ट्रियों अथवा पावर स्टेशंस में जल रहे ईंधन से वातावरण में भाप और अन्य गैसेस जमा होती जा रही हैं। वैसे तो ये समस्या पूरे विश्व की है, लेकिन गौर करने की बात यह है कि दुनिया की 1/6 आबादी हमारे देश भारत में रहती है। इसका विशाल सागर तट बढ़ते समुद्र स्तर के कारण खतरे की आड़ में खड़ा है, खासकर पश्चिमी महाराष्ट्र और गुजरात। हिम नदियां तेजी से पिघल रही हैं और इसका सीधा असर देश की उपज और मानसून पे साफ नजर आ रहा है। भारत बांग्लादेशी तट पे पूरे के पूरे द्वीप सागर में समा गए हैं। उड़ीसा में सूखे और बाढ़ की आवृत्ति बढ़ने लगी है और समुद्र तट के कई गांव हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गए हैं। और जब महानदियों का पानी सूख जाएगा, तब यह हरा भरा इलाका रेगिस्तान में बदल जाएगा। अनुमान लगाया गया है शताब्दी के अंत तक जगह जगह में औसत तापमान 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ सकता है। कृषि उद्योग और उससे जुड़े व्यवसायों पर हमारे देश की आर्थिक स्थिति निर्भर है। 60% से भी ज्यादा लोगों की आमदनी इससे जुड़ी हुई है। कहीं सूखा तो कहीं बाढ़। कई गरीब किसान कर्ज के बोझ तले आत्महत्या करने पे मजबूर हो गए। ग्लोबल वार्मिंग गए साल ही अपने प्रभाव के कई उदाहरण हमें दे चुका है। पवित्र गंगा, जो हमारे धर्म और संस्कृति का प्रतीक मानी जाती है, सन 2030 तक सूख जाएगी। नमो ब्रह्मणे नमो स्वग्नये नमः पृथिव्यै नमोषधीभ्यः। जो वेदों में बताया गया है और वेदांत में जिसका जिक्र है, ऐसे परमात्मा प्रकृति में विलीन है। तस्य प्रकृति लीनस्य, जो इस प्रकृति में विलीन है, कण कण में निवास कर रहे हैं, उस परमात्मा को मैं बारंबार नमस्कार। आखिर कब तक
हम अपनी पर्यावरण की बिगड़ती हालत को अनदेखा करते रहेंगे? कब तक अपनी सृष्टि को नष्ट होने देंगे? क्या ग्लोबल वार्मिंग की यही धरोहर हम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ जाएंगे? अब हमें जागृत होना होगा, पर्यावरण के प्रति अपनी निष्ठा साबित करनी होगी और एक उज्जवल कल का निर्माण करके आने वाली पीढ़ियों को इस सर्वनाश से बचाना होगा। ये काम मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। सृष्टि का पुनर्निर्माण जरूर होगा, पर इसके लिए हर संस्था, हर संविधान, हर इंसान को पर्यावरण के प्रति अपना फर्ज निभाना होगा। हमारा देश एक युवा देश है। हमें जोश है, जुनून है, प्रगति की राह में आगे बढ़ने की तमन्ना है। और प्रकृति के साथ साथ प्रकृति की ओर ध्यान देना हमारा फर्ज बनता है और उसे निभाना भी बहुत जरूरी है। आइए आज यहीं हम साथ मिलकर ये प्रण लें कि हम ग्लोबल वार्मिंग के इस प्रकोप को मिटाने का पूरा प्रयास करेंगे। वन कटाई के खिलाफ आवाज उठाएंगे और जहां मुमकिन हो पेड़ पौधे उगाएंगे। वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। कमरे से निकलने से पहले याद करके सारी बत्तियां बुझा देंगे। जरूरत से ज्यादा देर तक मोबाइल चार्ज नहीं करेंगे और कभी भी टीवी या कंप्यूटर जैसे उपकरण स्टैंड बाय पर नहीं छोड़ेंगे। प्लास्टिक बैग्स और कप्स के प्रयोग पर रोक लगाएंगे और ईंधन बचाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथवा कारपूल अपनाएंगे। बायोडिग्रेडेबल और नॉन डिग्रेडेबल कचरा अलग करके उठवाएंगे। सरकार पे पर्यावरण के अनुकूल नीतियां बनाने के लिए जोर लगाएंगे। हर कंपनी अथवा फैक्ट्री को पर्यावरण की ओर जिम्मेदार बनाएंगे। मैं जानता हूँ आप लोग क्या सोच रहे हैं। हाँ ठीक है, जब होगा देखा जाएगा। यही तो हम लोगों का प्रॉब्लम है, हम हर चीज लास्ट मिनट के लिए छोड़ देते हैं। एग्जाम की पढ़ाई लास्ट मिनट, बिजली का बिल भरना है लास्ट मिनट। लेकिन याद रखिए, तबाही से 1 मिनट पहले आप और मैं तो क्या, कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। पूरी लगन और श्रद्धा के साथ हम पर्यावरण को बचाएंगे, क्योंकि जब हम बदलेंगे तब पर्यावरण भी बदलेगा। पर्यावरण बचाओ, पर्यावरण बचाओ, पर्यावरण बचाओ, पर्यावरण बचाओ, पर्यावरण बचाओ, पर्यावरण बचाओ। जैसे शरीर की तंदुरुस्ती का ख्याल रखते हैं हम और मन की खुशी को कदर करते हैं, वैसे पर्यावरण के प्रति भी हमें सोचना चाहिए। चलिए एक उज्जवल कल की ओर चलते हैं, पर्यावरण को ख्याल में रखते हुए। विश्वास की जोत जगाएंगे, आशा की किरण फैलाएंगे, जीवन की हर एक बूंद समेट के अपना फर्ज निभाएंगे। एक उज्जवल कल बनाएंगे, एक उज्जवल कल बनाएंगे।